फोन ले लो, सामने ले जा बस लाइव। ये जो समीकरण बहुजन समाज पार्टी का है, इस समीकरण को भूल मत जाना। यहीं से ताकत का आगाज होगा, यहीं से उस सत्ता की प्राप्ति होगी, उस सत्ता को हासिल करने का काम करोगे जो समाज के लिए और आपके और मेरे लिए, सबके लिए फायदा देने का काम करेगा। यहां से जीत करके अगर आप निकल कर जाओगे, लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन यहां ये एहसास कराना चाहता हूं कि वो ताकत का एहसास जो बहन जी की सरकार में हुआ था, साथियों वही ताकत का एहसास होगा कि बहन जी के नाम के ऊपर जब चुनाव आपकी ताकत के भेजने का काम। नगर निगम के अंदर आपने हालत देख ली है, हमारी बस्तियों की तरफ झांक करके देखने को कोई तैयार नहीं। नगर निगम की इधर शपथ होगी और उधर सब कर्मचारी आपकी गलियों के अंदर नजर आएंगे। ये बात हवा में नहीं बोलता हूं, जब मैं चेयरमैन था ये हमने कर दिखाया। इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, किसी के बहकावे में मत आइएगा। लड़ाई सीधी साफ है, लड़ाई साफ भारतीय जनता पार्टी की और हमारे बीच में है। जीतने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। वोट काट करके अपना नुकसान करने के अलावा कुछ करोगे नहीं। 90% वोट मुझे दो और 10% वीरान कर दो, वो 10% हार का सबब बन जाए तो छाती पीटने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। चुनाव एक बार आता है 5 साल में, एक बार चुनाव आता है और सहारनपुर का चुनाव तो आईने की तरफ साफ। पिछली बार के रिजल्ट उठा लीजिए, 1,22,000 वोट के ऊपर चुनाव जीती भाजपा। फजलुर रहमान साहब को मिले 1,21,000 वोट, 20,000 कुछ वोट। और शशि वालिया को मैं लड़ा रहा था, शशि वालिया को मिले 69,000 वोट, लगभग 70,000। ये जो 70,000 वोट का फासला है, और समाजवादी पार्टी को मिले थे 10,000 वोट। 10,000 वोट, ये जो 70-80,000 वोट का फासला है, इस फासले को बांटने में भाजपा के सांस रास्ता नहीं नजर आ रहा। इसीलिए अब एजेंट खड़े करने शुरू कर दिए हैं आपके बीच में से। वोट आप तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दी हुई एक ऐसी अमानत है जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए हिफाजत का रास्ता तय करती है। आप उस अमानत को खयानत करना चाहेंगे, आप उस अमानत को बर्बाद करना चाहेंगे। वो अमानत आपकी या तो जीत की तरफ हो या तो हार की तरफ हो। जिसे जिताना चाहते हो वो ना जीते और जिसे हराना चाहते हो वो ना हारे, तो फिर उस अमानत को आप खयानत करने का काम कर रहे हो, उस अमानत में खयानत कर रहे हो। जीतने का रास्ता है क्या एक इकट्ठा होकर के वोट डाल दो, और वोट को बर्बाद करोगे तो छाती 5 साल पीट करके सिर्फ याद करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। ये 80,000 वोट का फासला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस 80,000 वोट के फासले के मुगालते में मत रहना। ये सरकार जिस तरीके का जुल्म करती है, हमें उस जुल्म के खिलाफ भी लड़ करके डट करके खड़ा होना पड़ेगा। हमें उस जुल्म के खिलाफ भी डट करके खड़ा रहना पड़ेगा। अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करके हटना पड़ेगा। बाबा साहेब के संविधान में जो अधिकार हमारा, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ आंख उठा करके देखने, जीवन में इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत नहीं देखने। प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का कि बहन जी ने मुझे छोटे भाई के लक़ब से नवाजने का काम किया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी बहनें सुन रही होंगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वोट अमानत है। इस अमानत का इस्तेमाल अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करने का काम करें।
कि हम बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए, बच्चों के भविष्य को सही रखने के लिए अपनी उस जमात का, जिस जमात से जिस ताकत हमें हासिल होती है, उस पार्टी का जिस पार्टी से हमें पहचान मिलने का काम होती है, उस पार्टी का जिस पार्टी से हमें सत्ता की प्राप्ति होती है, उसकी हिफाजत करने का काम करें। अगर आपने सही फैसले लिए तो निश्चित रूप से सहारनपुर से जीत इंशाल्लाह भारी वोट से होगी। और ये सहारनपुर से जीती हुई सीटें, बहन जी ने मुझसे पूछा था क्या रहेगा, मैंने अध्यक्ष जी के सामने कहा था बहन जी 100 में 100 अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे। तो 100 में 100 रिजल्ट लाना है और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर नजीर बनेगा। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के सामने एक मॉडल बनकर के जाएगा कि सहारनपुर मॉडल के ऊपर वोट देकर देख लो, निजात का रास्ता भाजपा से तुम्हें खुद नजर आ जाएगा। इमरान मसूद साहब संघर्ष करो, इमरान मसूद साहब संघर्ष करो। इसलिए दोस्तों आपसे अपील करने के लिए आया हूं, नीला झंडा हाथी निशान हम सबकी, हम यही पहचान। ये हमारी निजात का रास्ता है, ये हमारी हिफाजत का रास्ता है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का रास्ता है, ये आने वाली नस्लों की फलाह और बहबूदी का रास्ता है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करके जा रहा हूं, शायद दोबारा, क्योंकि चुनाव के अंदर पता नहीं कार्यक्रम कितने लगे, कितना ना हो, लेकिन ये जरूर कह करके जा रहा हूं कि हर आदमी अपने आप को बहुजन का सिपाही समझे। जैसे इमरान सिपाही है वैसे ही हमारे कश्यप साहब सिपाही है, वैसे ही जनेश्वर प्रसाद सिपाही है, वैसे ये मेहरबान भी सिपाही है, वैसे ये फैजान भी सिपाही है। अगर हम लोग बहन जी के सिपाही बन करके सब अपने आप को समझने का काम कर लेंगे तो हम इस पार्टी की भी हिफाजत कर पाएंगे, हम साथियों अपने उस राजनीतिक सत्ता की भी प्राप्ति कर पाएंगे जिस सत्ता की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष करने का काम करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अब सम्मानित साथी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूँ